हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं सोशल साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसका उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। हिमालय यव जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार जो है वृक्ष है की पत्तियां, न्यूछाल और जड़ से टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किए जाते हैं। इस टेक्सोल रसायन से, यहाँ रसायन है, रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। इसलिए कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में भी कहा जाता है, टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजाति द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। वो लोग पेड़ से चिपक जाते थे, इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समुच्च कृषि। समुच्च कृषि किसको कहते हैं। तो जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समुच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की खेती को पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, मृदा उर्वरता बनी रहती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए, वैसी मिट्टी जिनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होती है, जलोढ़ मृदा कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब वैसी मिट्टी जो है ना, जल के द्वारा बहा कर लाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू, विभिन्न प्रकार के सब्जियां काफ़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है। उद्योग उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना ही किसी राष्ट्र का विकास की जा सकती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, बांगर और खादर मिट्टी में अंतर। तो देखिए, खादर जो होता है, जिसको खादर बोल रहे हैं, और नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और जो नई मिट्टी होती है, नई मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव रहता है और बांगर मिट्टी के बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदानी इसका उदाहरण है और महाराष्ट्र, पंजाब इस भूमि का, मतलब बांगर का जो है, बांगर का उदाहरण है महाराष्ट्र, पंजाब, और उत्तरी बिहार जो है खादर मिट्टी का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो है ना, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच एकता बनाए रखती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पांडुलिपि। देखिए, पांडुलिपि किसको कहते हैं, इसका क्या उपयोगिता है। तो देखिए, भारत में छापाखाना
के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपि तैयार करने की पुरानी परंपरा थी। कहने का मतलब ना, भारत में जब छापाखाना नहीं आया था तो उससे पहले यहाँ पर जो है किताबों को हाथ से लिखकर तैयार किया जाता था। इसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूर का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बाओदाई कौन था? तो बाओदाई एक अनाम का शासक था। बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिण वियतनाम का शासन बन गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हीन चिन्ह का अर्थ क्या है? तो हीन चिन्ह के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र है। उत्तरी सीमा में म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर और पश्चिमी म्यांमार को क्षेत्र पर पड़ता है। अगला जो है, हैस्यूर विधि क्या है? तो देखिए, हैस्यूर ऑस्ट्रिया के अधिकारी लेहमान ने इसकी खोज की थी। मानचित्र में छोटी महीन आरेखित रेखाएं के सहारे उच्चवाच को प्रदर्शित किया जाता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में आसपास रेखाएं होने के कारण रेखाएं मोटी एवं गहरी दिखाई जाती है। यही हैस्यूर विधि है। अगला जो है पॉइंट, पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है? तो इस विधि के अंतर्गत उच्चवाच प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोनों पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरे आभा से भर देती है, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल की हल्की आभा से भर देती है, फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। हैस्यूर विधि क्या है? तो देखिए, हैस्यूर ऑस्ट्रिया के अधिकारी लेहमान ने इसकी खोज की थी। मानचित्र में छोटी महीन आरेखित रेखाएं के सहारे उच्चवाच को प्रदर्शित किया जाता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में आसपास रेखाएं होने के कारण रेखाएं मोटी एवं गहरी दिखाई जाती है। यही हैस्यूर विधि है। अगला जो है पॉइंट, पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है? तो इस विधि के अंतर्गत उच्चवाच प्रदर्शन के लिए भू आकृति पर उत्तर पश्चिम कोनों पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरे आभा से भर देती है, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल की हल्की आभा से भर देती है, फिर खाली भी छोड़ सकते हैं।